हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 अष्टठी जो सामाजिक विज्ञान है, लोकतांत्रिक राजनीति पुस्तक, उसका अध्याय प्रथम, सत्ता की साझेदारी। यानी सत्ता जो सरकार होती है भारत के अंदर, विश्व के अंदर बहुत सारे राष्ट्र हैं, उनमें जो सरकार है, जो व्यक्ति ताकत में बैठा है, सत्ता में बैठा है, उसकी साझेदारी है, उसका बंटवारा, उसको किस आधार पर बांटा गया है, ये जो पाठ है ये हमें बताएगा। यानी शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताएगा, सरकार की शक्तियों के बंटवारे के बारे में। और जो हमारा पाठ है वो है सत्ता की साझेदारी। तो हमें सबसे पहले पाठ का अर्थ समझते हैं। साझेदारी का मतलब क्या होता है? साझेदारी का मतलब होता है बांटना, और सत्ता का मतलब होता है जो सरकार है, जो पावर है, जो सबसे सुप्रीम है, उसकी किस प्रकार से बंटवारा किया गया है। ये जो हमारा पाठ है विद्यार्थियों, इस पाठ के अंदर हम एक तो बात करांगा बेल्जियम के बारे में, दूसरी बात करेंगे हम श्रीलंका के बारे में। दो देश की बात करनी है, एक बेल्जियम की बात करनी है और दूसरी श्रीलंका की। ये जो बेल्जियम की बात करते हैं, सबसे पहले इस जो देश है ये यूरोप का देश था भाई। बेल्जियम कहाँ पर था? यूरोप का देश है। अब इसकी जो सीमाएं हैं, हमें बेल्जियम के पड़ोसी देशों के नाम याद करने हैं, क्योंकि इसी के आधार पर हम उसकी जो जातीय बनावट है, वहाँ की जो भाषा, संस्कृति और जो सभ्यता है उसके बारे में जान पाएंगे। इसके 4 देश हैं, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लक्समबर्ग। फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लक्समबर्ग। फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग। अब बात करते हैं जो हमारा बेल्जियम है उसके अंदर जातीय बनावट, यानी वहाँ के जो किस किस जाति के, यानी किस भी भाषा बोलने वाले वहाँ पर लोग रहते थे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डच, फ्रेंच और जर्मन, मुख्य रूप से 3 भाषी लोग थे, डच भाषा वाले, फ्रेंच भाषा वाले और जर्मन भाषा वाले। अब इनके परसेंट आपको याद करने होंगे, तभी आप पर्सन का महत्व और इस टॉपिक का महत्व समझ पाएंगे। अब ये डच है, ये है 59%, फ्रेंच है 40% और जर्मन क्या है 1%। अब इनको मैं याद करने की ट्रिक बता दूं, ये जो आप 5 देख रहे हैं और यहाँ पर भी आप डच के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, आपको 5 सा नजर आ रहा है ना, और ये फ्रेंच है, इस फ्रेंच के अंदर आपको 4 सा नजर आएगा। ये देखिए फ्रेंच के अंदर 4 नजर आ रहा है, जर्मन के अंदर क्या नजर आ रहा है 1। इस तरीके से आप इनको याद कर लीजिए, डच 59%, फ्रेंच 40% और हमारे जर्मन क्या है 1%। ठीक है, ये यहाँ की बेल्जियम की जातीय बनावट है। अब बात करते हैं जो बेल्जियम के अंदर क्या सिस्टम था। जो हमारा बेल्जियम है इसके अंदर अलग अलग जाति के लोग थे, डच थे, फ्रेंच थे, जर्मन थे। अब इनके अंदर किस तरीके का सिस्टम आए देखिए। अब यहाँ पर जो डच हैं उनकी संख्या क्या है विद्यार्थियों? संख्या में ये ज़्यादा है, संख्या बल में डच क्या है ज़्यादा है, आप स्पष्ट दिख रहा है 59% है। जबकि जो फ्रेंच हैं वो क्या थे? समृद्ध थे, यानी वो आर्थिक रूप से, धन के रूप में, ठीक है ना, पैसे के मामले में या किसी भी पावर के मामले में उनके पास क्या थी? ज़्यादा ताकत थी। जबकि डच क्या थे? संख्या में ज़्यादा। अब किस क्या हुआ कि बेल्जियम के जो डच जो लोग थे, डच भाषा वाले, उन्होंने कहा कि ये जो हम तो संख्या में ज़्यादा हैं, फिर भी फ्रेंच लोगों को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? ठीक है, जर्मन कह रहे हैं हम सिर्फ 1% है, हमारा तो यहाँ पर शोषण होगा। इस तरीके की इनके समाज के अंदर क्या आ गई? बातें आ गई। अब जो अल्पसंख्यक हैं, जो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग थे, वो संख्या में अल्पसंख्यक थे, यानी कम थे, लेकिन वो क्या थे? समृद्ध। समृद्धि का मतलब है वो खुशहाल थे पैसे में, आर्थिक रूप से। अब इससे क्या हो गया? इनके समाज में भेदभाव आ गया। अब किसमें? बेल्जियम में। लेकिन सरकार वहाँ की समझदार थी, बेल्जियम की जो केंद्र सरकार थी वो समझदार थी। उसने उस जो भेदभाव को स्वीकार किया। उसने क्या माना कि जो हमारा देश है उस देश के अंदर क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधता है, यानी उसने विविधता को स्वीकार किया। ठीक है ना, बेल्जियम ने क्या कर लिया? अपनी विविधता को स्वीकार कर लिया, और स्वीकार कर क्या बनाया? केंद्र राज्य, यानी शक्तियों का क्या कर दिया? बंटवारा कर दिया। किस रूप में? केंद्र और राज्य के रूप में। बेल्जियम ने सत्ता का बंटवारा किया, किससे? केंद्र और राज्य के अनुसार। उसने अपने संविधान के अंदर, उनका जो संविधान था उस संविधान में 4 संशोधन किए। कितने संशोधन? अंडरलाइन करके याद रखना है, 4 संशोधन किए, और बेल्जियम को क्या बना दिया? शांति स्थापित कर दी, यानी वहां पर किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा, आंतरिक लड़ाई नहीं हुई। अब हम बात करने वाले हैं दूसरे देश श्रीलंका की। ये तो मैंने बेल्जियम की बात की, बेल्जियम में जातीय बनावट थी। अब बात करते हैं श्रीलंका के अंदर। जो हमारा श्रीलंका है वो एक द्वीपीय देश है। आप देख सकते हैं कि जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है उसके एक छोटा सा यहाँ पर आपको क्या दिख जाएगा? श्रीलंका दिख जाएगा। ये क्या है? श्रीलंका है। अब देखिए जो श्रीलंका है इसके अंदर भी जातीय भिन्नता है, अलग अलग जातियों के लोग हैं।
यहाँ पर सबसे जो बड़ी जाति है, बहुसंख्यक जाति है सिहेली 74%। ठीक है, उसके बाद तमिल थे 18%। तमिल भी दो प्रकार के थे, एक श्रीलंका के और एक भारतीय मूल के। ये किस प्रकार थे? जो श्रीलंकाई मूल के तमिल यानी जो श्रीलंका में जन्मे थे। भारतीय मूल का मतलब है जब अंग्रेज क्या थे, वो भारत पर राज करते थे, श्रीलंका भी उनका गुलाम था। श्रीलंका 1948 के अंदर आज़ाद हुआ था। ठीक है, भारत 47 में, अब श्रीलंका 48 में। इससे पहले अंग्रेज क्या करते थे, अपने यहाँ औपनिवेशिक शासन था और बागान के अंदर काम करने के लिए, जो बागान थे उन बागान में काम करने से के लिए भारत से मजदूर लाए जाते थे। ठीक है, अब वो मजदूर क्या रह गए, श्रीलंका में रह गए और वहाँ पर अपना परिवार चलाया, जिसके कारण वो भारतीय मूल के तमिल कहलाए। अब सिहेली थे, तमिल भी लोग थे, कुछ मुसलमान भी लोग थे। ठीक है ना। अब यहाँ पर भाषा की भी विविधता थी। श्रीलंका के अंदर भाषा की भी विविधता थी, संस्कृति की भी और धार्मिक भी। ठीक है ना। श्रीलंका के अंदर बहुत सारी विविधता थी, संस्कृति की, भाषा की। अब इस आधार पर अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे हमने बेल्जियम के अंदर देखा, वहाँ की सरकार ने स्वीकार किया, लेकिन यहाँ पर श्रीलंका का आजाद होने के बाद जो सिहेली समुदाय है उसने क्या कर लिया, सिहेली ने क्या कर लिया, शासन हाथ में ले लिया। सिहेली ने क्या बन गया, राजा बन गया। जो सिहेली समुदाय था वो राजा बन गया। उसने क्या कर लिया, अपने को राजा घोषित कर दिया। और उसने क्या किया, अपनी जो बहुसंख्यक है, क्या थे वो बहुसंख्यक, यानी संख्या बल में क्या थे, ज्यादा, उन्होंने इसका फायदा उठाया, इसका गलत उपयोग किया। कैसे उपयोग किया, इन्होंने अपनी बहुसंख्यक का फायदा उठाया। पहला काम तो इन्होंने किया, ये बौद्ध धर्म को मानते थे। सिहेली किस धर्म को मानते थे बच्चों, बौद्ध धर्म को। अब इन्होंने अपने जो बौद्ध धर्म है उसको महत्व देना शुरू कर दिया, अन्य धर्मों का अनादर किया, उनको महत्व नहीं दिया। समाज के अंदर उन्होंने दूसरा बड़ा काम किया, इन्होंने अपनी राजभाषा किसको बना दिया, सिहेली को। सिहेली थे और सिहेली को क्या बना दिया, राजभाषा बना दिया। अब इस तरीके से उन्होंने समाज के अंदर क्या लेकर आए, भेदभाव लेकर आए। ये जो भेदभाव हुआ, इससे जो हमारे तमिल लोग थे वहाँ के, उनमें क्या आ गई, नाराजगी आ गई। उनके अंदर क्या आ गया, बेगानापन आ गया, यानी वो एक दूसरे से क्या हो गए, नाराज हो गए। उनमें रोष आ गया, क्रोध आ गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। और ये लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि श्रीलंका के अंदर क्या आ गया भाई, गृह युद्ध, सिविल वॉर जिसको हम बोलते हैं, गृह युद्ध। यानी उनके राज्य के अंदर क्या आ गई, घर के अंदर लड़ाई हो गई, जिसको हमारी सामान्य भाषा में कहते हैं घर के अंदर राड़ हो जाना, यानी घर के अंदर लड़ाई हो जाना। ये क्यों हुई, क्योंकि श्रीलंका ने सत्ता की, जो हमारा पाठ है, सत्ता की साझेदारी नहीं की, जबकि बेल्जियम ने सत्ता की साझेदारी की और जो हमारा श्रीलंका है उसने सत्ता की साझेदारी नहीं की। इसी कारण वहां पर क्या हो गया, गृह युद्ध। अब यहाँ पर मैं आपको समझा दूं, बहुसंख्यक का मतलब क्या होता है। बहुसंख्यक का मतलब होता है कोई समुदाय जब संख्या बल में क्या हो, अधिक होता है, तो उसको कहते हैं बहुसंख्यक। दूसरा नाम हमने देखा गृह युद्ध। गृह युद्ध का मतलब क्या होता है, गृह युद्ध का मतलब होता है किसी भी मुल्क में, यानी किसी भी देश के अंदर उस देश की जनता द्वारा, ठीक है ना, विरोध करना, लड़ाई हो जाना, और वो लड़ाई युद्ध का रूप ले ले। किसका रूप ले ले, युद्ध का रूप। तो वो क्या हो जाएगा, गृह युद्ध हो जाएगा। यानी घर के अंदर जो लड़ाई हो जाएगी, घर के अंदर क्या हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा। ये है बेल्जियम और श्रीलंका, दो राष्ट्र थे। एक बेल्जियम की बात की हमने, एक श्रीलंका की। इन दोनों में अंतर क्या है, पहली बात आपको ध्यान रखना है, बेल्जियम ने क्या किया था, सत्ता की साझेदारी, जबकि श्रीलंका ने सत्ता की साझेदारी नहीं की। इन्होंने क्षेत्रीय विभिन्नता, भेदभाव जो था उसको समझा भी, समाज के अंदर क्या है, अलग अलग जाति है, भाषा बोलने वाले लोग हैं, हम उनके लिए अलग प्रकार की सरकारें बना देंगे। जबकि श्रीलंका वालों ने ये नहीं समझा, और श्रीलंका की हालत आप देख सकते हैं, उनके राज्य में क्या हो गया, गृह युद्ध हो गया। ठीक है, इससे आप क्या समझते कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। अब एक प्रश्न आएगा आपके मन में, या बोर्ड पूछ सकता है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। अब इस क्यों का कैसे आंसर देंगे, तो सबसे बड़ा आंसर यही होगा कि जो सत्ता की साझेदारी होगी तो गृह युद्ध नहीं होगा, यानी घर के अंदर लड़ाई नहीं होगी। ठीक है ना, सबसे बड़ा उत्तर इसका यही हो जाएगा। यह है पार्ट फर्स्ट, सत्ता की साझेदारी का।